तो हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं आप सबका दीपक और हमारे चैनल दीपक क्रिएटर 95 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, आज मैं आया हूं अपने क्षेत्र में, ब्रह्मपुरी क्षेत्र में, जो यहाँ के माने जाने जो निक्की नायक जी हैं उनके आवास पर मैं आया हुआ। तो आइए इनसे कुछ मैं बात करूंगा। जो 2026 जो टीजी निकला हुआ ट्रांसजेंडर का जो नियम निकला हुआ है, जो मोदी जी ने पास किया है, इसके ऊपर से हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा कि हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। तहे दिल से आपके जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके चैनल को देख रहे हैं, उनको मेरा कोटि कोटि नमस्ते, नमस्कार और सादर अभिनंदन है। तो चलिए मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जो 2026 के जो ये नया नियम लागू हुआ है जो किन्नर समाज के लिए, उसके बारे में और उसके विरोध में हमारे जो निक्की नायक जी हैं क्या कहना चाहते हैं और किन्नर समाज के सारे लोगों से अपना क्या राय देना चाहते हैं, ये भी हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बताइए, जो ये जो नियम लागू हुआ है उसके बारे में आप बताइए, किस चीज के लिए नियम लागू हुआ है। ये जो नियम है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में पारित हुआ है, मोदी जी ने पारित करवाया है, शाह जी ने पारित करवाया है। और इसके अगेंस्ट में जो भी अगेंस्ट विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी हुए, जया बच्चन जी हुई, समाजवादी पार्टी के, इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हमारा फेवर किया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह। राज्यसभा में तो माँ सुश्री जया बच्चन जी हैं और राज्यसभा में ही संजय जी भी हैं। तो इन लोगों ने हमारा फेवर करके रखा है। ये बात ऐसा है कि सरकार चाहती है कि हम पंगु बन जाए, है ना। सरकार चाहती है कि हम पंगु बन जाए। तो जब आपको पंगु ही बनाना था तो आपने 2014 में 377 की धारा क्यों पास किया, क्यों लागू किया कि नहीं एलजीबीटीक्यू को मान्यता मिलना ही चाहिए। एलजीबीटीक्यू मतलब एल फॉर लेस्बो, बी फॉर बाइसेक्सुअल, जी फॉर गे एंड टी फॉर ट्रांसजेंडर। ठीक है। तो इन चारों को यदि सरकार ने 2014 में मान्यता दे दिया, तो ऐसा क्या हुआ कि सरकार को हमारे अगेंस्ट में जाकर TG26 बिल पास करना पड़ा। तो ऐसा हो सकता है कि जिस प्रकार जो हमारे जो आप पर्सनली, जैसे बीजेपी वाले ने ये नियम लागू किया, ऐसा कहने का मतलब है, ऐसा बात करने से भी पता चल रहा है। तो क्या ये सारे जो नेता लोग एक साइड है और बीजेपी के नेता एक साइड है? ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जो भी अनदर पार्टी हो, अदर पार्टी हो, यदि जो कोई भी इस बिल को पास करता, हम उसके अगेंस्ट में उतरते ही। लेकिन अब तो मन में बहुत खटास हो चुकी है, इसलिए कि मेरा नाम पहले विकास ओझा था, अब मैं निकी नायक हूँ। समाज ने मुझे निकी नायक का नाम दिया और मेरे माँ बाप ने मुझे विकास ओझा का नाम दिया। ताली पिक्चर हो सकता है कि आपने देखा होगा, मोदी जी ने भी देखा होगा। जी जी जी। ताली पिक्चर में जो सुष्मिता सेन ने रोल निभाया है गौरी का, जी तो आपको पता होना चाहिए कि जो गौरी का नाम, जिसको गौरी का नामकरण दिया गया है, वो भी बच्चा एक लड़का ही था। जी लेकिन उसके अंदर लड़की वाले टोटल हाव भाव छाव सारे मौजूद थे। जी ठीक है। जब उसके बाप ने उसको नेग्लेक्ट किया, उसका बाप हर जगह अपने आप को बेइज्जती फील करवा रहा था, जैसे कि मेरे पापा भी मेरे चलते बेइज्जत ज्यादा ही हुए हैं। ठीक है। तो वो लड़का जाके अपना जेंडर चेंज करवाता है और किन्नर कम्युनिटी में शामिल होता है। तो जी मोदी जी को वो देखकर नहीं समझ में आया कि अमित शाह जी को देखकर समझ में नहीं आया कि नहीं भैया, ये तो रोल ऐसा ही है। मोदी जी का आज परिवार नहीं है, हम नहीं बोलना चाहते हैं, हम उनको बहुत ही मतलब इज्जत देते हैं। मोदी जी को हम, कोई गाली भी देता है, यदि कमेंट में हम पढ़ते हैं तो मन करता है कि जाके मैं उसका खून कर दूं। लेकिन इस बार जो उन्होंने ये ट्रांसजेंडर 26 का बिल पास किया, उसके बाद मेरे नजर से और मेरे दिल से मोदी जी के प्रति ना कोई प्यार है, ना कोई आदर भाव है, ना कोई सत्कार है। तो हो सकता है मोदी जी का जो ये नियम लागू किया, हो सकता है किन्नर समाज के लिए अच्छा काम के लिए हो। कौन सा अच्छा काम, पहले जे सो तो करो आप।
बिल में आप मेंशन करते कि नहीं हम ट्रांसजेंडरों के लिए हम ये काम करेंगे, हम इसके चलते हम इस बिल को पास करेंगे। हम जिस तरीके से यूजीसी का बिल पास हुआ, ब्राह्मणों के खिलाफ क्षत्रियों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। क्षत्रिय लोग ब्राह्मण लोग रोड पर उतर गए यूजीसी के विरुद्ध है। तो जब उस बिल को सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है, बहुत सारे बिल है, 3 तलाक है, मोदी जी ने पास किया है ना, हलाला है, इसके विरुद्ध मोदी जी ने पास किया, कहाँ कुछ रुका? नहीं रुका, कहीं नहीं रुका। और आप तो बरापुर क्षेत्र से ही हो, तो आप तो बखूबी जानते हो कि इस बरापुर क्षेत्र का बोलने का रवैया, जीने का रवैया क्या है। आपने हमें हाफ पैंट में भी देखा है, हाफ टी शर्ट में भी देखा है, ठीक है। तो जब समाज ने मुझे, आपको भी पता है कि मैं अपने गांव में एक बहुत ही बड़े ओहदे पे हूँ, मुझे बाबा चाचा भैया काके लोग पुकारते थे। तो आखिर मुझे क्या हुआ कि मैंने अपना जेंडर चेंज करवाया है? अभी 3 साल हुए मुझे अपने जेंडर को चेंज करवाए हुए। उसके पहले भी लोग छक्का है, मौगा है, हिजड़ा है, मुंह के पीछे बोलना, ये कहां तक सही है? तो आज मोदी जी बोल दे, यदि हमें जीने का अधिकार दिलवाते हैं, बरापुर में आके बोले सबसे मोदी जी कि नहीं इनको कोई नहीं छक्का मौगा बोलेगा, हम आज हाफ पैंट हाफ शर्ट पहनने को तैयार है। चलिए, तो मैं आप सबके सामने प्रस्ताव रख दिया था और बातचीत भी कराया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और इसके बारे में टिप्पणी जरूर अपने कमेंट राय में दें। जय हिंद।